हेलो बच्चों, आज हम मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों में से एक सवाल हमने यहाँ लिखा है। आइए हमारा सवाल क्या है देखते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि निम्न का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इथाइन। यानी मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखने के लिए एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए दिए गए तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता हमें होनी चाहिए। अगर दिए गए तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से हम उसको पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक ऑक्सीजन के परमाणु लिखेंगे और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर बिंदु का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 6 बिंदु डालेंगे, ठीक है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर बिंदु या क्रॉस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इसीलिए 6 बिंदु आप यहां दे देंगे। दूसरा क्या है कि दूसरे परमाणु के लिए अब हम क्रॉस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी 6 क्रॉस का चिन्ह यहां पर लगाएंगे। ऑक्सीजन के एक अणु के निर्माण में ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग लेते हैं और आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और डबल बॉन्ड निर्मित होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑक्सीजन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। इस तरह से हम इस बात की जांच करेंगे कि ऑक्सीजन का अष्टक नियम पूरा हुआ या नहीं। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इस प्रकार से इसका अष्टक नियम पूरा हो चुका है। साझे वाले इलेक्ट्रॉन हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर बॉन्ड भी दिखाना है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच इस प्रकार से डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, और नहीं भी दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ रहा है, यानी बिंदु से दिखाना है। दूसरा हमसे पूछा है नाइट्रोजन का। उसी प्रकार से नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसलिए 5 को बिंदु दे देंगे। और फिर दूसरा नाइट्रोजन लिखेंगे तो यहाँ पर उसके लिए 5 क्रॉस के चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को बतलाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका भी अष्टक नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, इसका भी पूरा हो चुका है। उसके बाद इथाइन। इथाइन में क्या है, C2H2, 2 कार्बन है, ये एल्काइन का सदस्य है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसीलिए यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, और इस प्रकार से C2H2 का निर्माण हो चुका है। ऐसे भी छोड़ देंगे तो हो गया, लेकिन हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या इसका अष्टक नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। 3 3 6 2 8, इसका भी जांच करके देख लेंगे। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, ये डुप्लेट बनाता है 2। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम खींचेंगे, चाहे किसी भी कंपाउंड का हमसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्नों का हल यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले प्रश्नों के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दें। लेकिन ध्यान रहे
कि आने वाले जो 11th और 12th के जो क्लास हैं उससे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री वाला को ज्वाइन करें और एक आसान भाषाओं में केमिस्ट्री को समझें। अगर केमिस्ट्री में किसी प्रकार की आपको परेशानी होती है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, आपकी समस्या शीघ्र ही दूर की जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।